बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। देवियों और सज्जनों, सत सत नमन। आज मैं आपके सामने आत्म परिचय भाग 105 सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। भगवान सत्यनारायण सत्य मार्ग पर चलने वाले अपने भक्तों की मनोकामना की पूर्ति करते हैं। कलयुग में सबसे ज्यादा फल देने वाला यह व्रत है। भगवान गणेश जी का ध्यान करते हैं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। बोलो गणेश भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय में श्री नारायण नारद जी से कहते हैं, या इदं कुरुते सत्य व्रतम परम दुर्लभम शृणोति चा कथाम पूर्ण्याम भक्ति युक्तः फलप्रदाम्। धन धन्यादिकं तस्य भवेत सत्य प्रसादतः दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुक्चेत बंधनात्। भीतो भयात् प्रमुक्चेत सत्यमेव न संशयः। ईप्सितं च फलं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं व्रजेत। इति वाह कथितं विप्राः सत्यनारायण व्रताम् यत् कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। या इदं पठते नित्यं शृणोति मुनिसत्तमः तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः। व्रतम् अयस्तु कृतं पूर्वं सत्यनारायणस्य च तेषां त्वपरजन्मानि कथयामि मुनीश्वरः। सतानन्दो महाप्राज्ञः सुदामा ब्राह्मणो ह्यभूत् तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मोक्षमवापः। काष्ठभार्बहो भिल्लो गुहराजो बभूवः तस्मिन् जन्मनि श्रीरामं सेव्यं मोक्षं जगाम वै। उल्कामुखो महाराजो नृपो दशरथो अभवत् श्रीरंगनाथं सम्पूज्ये श्रीवैकुण्ठं तदागमत्। धार्मिकः सत्यसन्धश्च साधु मोरध्वज भवत्। देहार्दं चक्रैश्छित्त्वा दत्त्वा मोक्षम् अवापः। तुंगध्वजो महाराजः स्वयंभूव भवत् किल सर्वान् भागवतान् कृत्वा श्रीवैकुण्ठं तदागमत्। भूत्वा गोपश्च ते सर्वे ब्रजमण्डलवासिनः निहत्य राक्षसान् सर्वान् गोलोकं तु तदा ययुः।
इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्यायः। भगवान सत्यनारायण ने, आपने देखा कि भगवान के इस व्रत को करने वाले सतानंद महाराज को अगले जन्म में मित्र के रूप में मिलते हैं, भगवान श्री कृष्ण के मित्र बनते हैं और भगवान श्री कृष्ण की अभूतपूर्व सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। इस कथा को मैंने इसके पहले अध्याय में बता चुका हूं। दूसरा जो महत्वपूर्ण चरित्र है, काष्ठभार ढोने वाले उस भील की, वह लकड़हारा, वह भी महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है। और जैसा कि मैंने पूर्व अध्याय में बताया कि भगवान ने, माता लक्ष्मी, माता पृथ्वी ने उसके ऊपर अभूतपूर्व दया करके धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। वह संतानवान हो गया, घर में सुख और शांति से भरपूर, विघ्न बाधाओं से दूर, और समाज में धर्म संस्थापना में प्रणपूर्ण अपने कर्तव्य का निर्वाह करता गया। और जब इस शरीर को त्यागता है तो इस जीवन में उसके जो कुसंस्कार थे, भगवान ने कहा कि अगला जीवन तुम्हें पुनः मैं मनुष्य का दूंगा और तुम मेरी भक्ति करके कुसंस्कारों से मुक्ति प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करोगे। इसलिए वह लकड़हारा अगले जन्म में श्रृंगवेरपुर में एक गुह राज के रूप में, निषाद राज के राज्य में एक गुह नामक केवट के रूप में जन्म लिया। भगवान की अपूर्व कृपा है उसके ऊपर। उस जीवन में उसका लंबा परिवार है, बड़ा परिवार है, एक जीर्ण शीर्ण नाव है, किसी तरह उसी से लोगों को गंगा पार उतारता है और जो कुछ उतराई में मिलता है अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन उसकी जीर्ण शीर्ण नाव पर बहुत कम लोग बैठते हैं, इसलिए उसको दिन भर में बहुत स्वल्प पारिश्रमिक मजदूरी मिलती है। वो भगवान नारायण का नित्य प्रति सतत स्मरण किया करता है, जाप किया करता है। कहा, प्रभु आप ही हैं सब कुछ भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले, आप मेरे ऊपर कृपा करिए, मैं आपका दर्शन प्राप्त कर सकूं। प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी
लक्ष्मण और श्री सीता के साथ जब वन गमन में श्रृंगवेरपुर आते हैं, श्रृंगवेरपुर का राजा बहुत खुश होता है और कहा, आइए मेरे प्रभु, आप तो मेरे इस श्रृंगवेरपुर को धन्य कर दिया, चलिए आप यहां का राज संभालिए, हम आपकी चरणों की सेवा करेंगे। प्रभु श्री राम ने कहा, मित्र, मैं पिता के आदेश से वन में स्वेच्छा से आया हुआ हूं और मुझे वनवास पूर्ण करना है, इसलिए नगर में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। एक बट वृक्ष के नीचे चबूतरे पर घास फूस के बिछौने बिछा देता है। सारे श्रृंगवेरपुर वासी भगवान के दर्शन करने के लिए लालायित उत्सुक आतुर हैं। पूरी भीड़ उमड़ती चली आ रही है कि प्रभु भगवान राम हमारे यहाँ श्रृंगवेरपुर में पधारे हैं, इसलिए हम लोग दर्शन को करने चले। रात्रि में गुह नामक केवट को पता चलता है, वह भी सोचता है कि मैं प्रभु का जरूर दर्शन करने जाऊंगा। वह उसका व्यक्तित्व के विषय में आप सुनेंगे। बड़ा छोटा उसका कद है, गठीली उसकी काठी है, रंग उसका सांवला है, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए है, पैर में उपानह नहीं है। वह आता है भगवान के दर्शन को करने के लिए, लेकिन लोग उसे हाथ से हटा देते हैं। हट तू, कहां तू आ गया? भगवान के दर्शन तुझे नहीं मिलेंगे, हट यहां से। वो इधर जाता है, उधर जाता है, दाएं जाता है, बाएं जाता है, भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है। आगे जाता है, पीछे जाता है, भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है। आधी रात्रि तक वो इधर उधर वहीं लगाए रहता है और मन में सोचता है कि हे प्रभु, मुझ निरीह, मुझ निर्धन, मुझ सांवले कद से छोटे इस मनुष्य को आप अपना दर्शन नहीं देंगे क्या? आप ऊंचे ऊंचे अच्छे कपड़े पहनने वाले धनी लोगों के ही आप हो गए हैं क्या? आप मुझे अपना दर्शन नहीं देंगे? ठीक है प्रभु, मैं क्यों अब परेशान हूं? यदि आप दर्शन नहीं देना चाहते हैं तो अब मैं घर की ओर प्रस्थान करता हूं। मैं मान गया कि आज इस दुनिया में भगवान भी उच्च वर्ग लोगों के लिए हैं, मध्य वर्ग के लोगों के लिए है, निम्न वर्ग के लोगों के लिए भगवान भी नहीं है। वह भी पार्शियलिटी करते हैं, वह भी भेद करते हैं। ऐसा सोच करके धीरे धीरे सिर झुकाए हुए, हाथ जोड़े हुए, सिर झुकाए हुए, हाथ जोड़े हुए भगवान की तरफ से वो अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगता है। भगवान उसके मन की बात को समझ गए। भगवान अपने एक प्रतिच्छवि स्वरूप के रूप में प्रतिमूर्ति होकर के उपस्थित होकर के धीरे धीरे उसके पीछे जा रहे हैं। कुछ दूर जाने पर उसका गांव जहां नजदीक आता है, कहते हैं हे गुह। उसके एक मित्र के रूप में भगवान स्वरूप धारण कर लिया। कहा, मित्र गुह, कहां तू लौटा जा रहा है? भगवान का दर्शन नहीं करेगा क्या? दर्शन नहीं करेगा क्या? वो रुकता है। कहा मित्र,
भगवान तो उच्च वर्गों के लिए हैं, हाई प्रोफाइल के लिए हैं, मिडिल प्रोफाइल के लिए हैं, लो प्रोफाइल के लिए, निम्न वर्ग के लिए, हम निर्धन के लिए, हम गरीब के लिए। मेरे कपड़े फटे पुराने गंदे मैले कुचैले हैं, हम लोगों के लिए भगवान नहीं है। कहां पर मुझे दर्शन देंगे प्रभु? नहीं देंगे। इसलिए मैं जान गया हूं ये संपूर्ण संसार, ये ब्रह्मांड केवल ऊंचे लोगों के लिए है। जैसे इस संसार में जिसके पास पैसा होता है उसी के पास सम्मान भी होता है। जैसे आज विद्या और ज्ञान की परीक्षा केवल अंकों से होती है, वैसे प्रेम और सम्मान की परीक्षा केवल पैसे से होती है। मेरे पास कुछ नहीं भगवान, मुझे दर्शन कैसे देंगे, कैसे देंगे? कहा दर्शन तुम्हें मिलेगा, मेरी एक बात तू मान जा। कहा मेरी बात तू मान। कहा कहो मित्र। कहा आज श्रृंगवेरपुर के राजा बहुत खुश हैं और तू अभी घर न जा करके उनके महल में चला जा। उनके महल में तू चला जा और उनसे मांग, उनसे वचन मांग। कहा क्या मांगूंगा वचन? कहा मैं युक्ति आपको बता रहा हूं, तू उस वचन को मान जाएगा और उससे आप संतृप्त हो जाएगा और वह वचन आप श्रृंगवेरपुर के राजा से मांग लोगे तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो बंधुओं, भगवान का दर्शन युक्ति से, पैसा से, संपत्ति से, बहुत सांसारिक सम्मान से नहीं मिलता। भगवान का दर्शन कैसे होगा? आप मेरे द्वारा बनाए हुए अगले वीडियो में आप जरूर देखेंगे। तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी करवाएं और लोगों तक इसे भिजवाएं। जिससे आप निवेदन करें उनसे भी कह देना कि आप सब्सक्राइब कर दो। भगवान की बड़ी सुंदर कथा, भगवान भक्त को कैसे मिलते हैं, भगवान का दर्शन कैसे होता है, वो जो है आप देखेंगे। तो देवियों और सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पूरी वीडियो जरूर देखा करो, इससे सुख और शांति जरूर प्राप्त होगी। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।